हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर कोडिंग पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट फंक्शन के बारे में। एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में फंक्शंस क्या होते हैं उसके हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हम लोगों ने पहली वीडियो भी बना चुके हैं जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। आज मैं पढ़ाऊंगा एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो आप चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पर यहाँ पे मैंने अपनी फाइल्स वगैरह सारी चीजें ओपन करके रखी हुई हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पहली वाली वीडियो में स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में बात कर ली थी। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है? एग्रीगेट फंक्शन प्लेटफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यूज। ठीक है, ये हमेशा क्या करेंगी, आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करके दे देंगी। जैसे कि आपने अगर फीस को काउंट करना है कि टोटल फीस कितनी है, सारे स्टूडेंट की टोटल फीस कितनी बनती है जाकर के, तो ये आपको एक सिंगल वैल्यू ला करके देके देगा। जितनी भी उसकी फीस बनेगी जाके, सारे स्टूडेंट की फीस बनेगी जाकर के। ऐसे ही अगर आप अपने स्टूडेंट की टोटल नंबर चाहते हो कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने, तो वो भी निकलेगा। जो भी आप नंबर चाहोगे उसको आप मैक्सिमम मिनिमम में भी यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट। काउंट फंक्शन शायद मैंने इसमें ऊपर वाले में ही पढ़ा दिया था स्ट्रिंग फंक्शन में, लेकिन इसमें भी आप लोगों को बता दूंगा कि काउंट फंक्शन कैसे काम करता है। सम, एवरेज, मैक्स और मिनिमम। ठीक है, और काउंट होता है रिटर्न द नंबर ऑफ रो। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको एग्जांपल में चला सकते हो। और यहाँ पे सम, रिटर्न द सम ऑफ कॉलम, तो इस तरह से चला। और क्या करता है, एवरेज देता है ये, मैक्सिमम, मिनिमम। तो अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं और चलते हैं अपने यहाँ पर अपने पोस्ट ग्रेसक्यूएल, जिसको बोलते हैं पीजी एडमिन 4। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी एक टेबल बना रखी थी जिसको हम लोगों ने नाम दिया था स्टूडेंट। और यहाँ पे हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है जिनका यहाँ पे अपने फीस वगैरह, यहाँ पे फीस हो गया, एडमिशन डेट हो गया, एज हो गई, और हम लोगों ने यहाँ पे उनके नाम लिख रखे हैं। तो हम लोग पहले क्या काम करेंगे, तो हम लोग पहले करेंगे काउंट। तो हम लोगों ने काउंट तो पहले देख रखा, तो लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पहले एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट का मतलब होता है कुल। कुल मतलब कि ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल काउंट करके ओवरऑल ये आपको नंबर देता है, डिजिट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पहला कौन सा हमारा, काउंट। COUNT, काउंट फंक्शन। FUNCTION फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे काउंट चाहते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे काउंट चाहते हैं कि हमारे पास टोटल कितने नंबर है, मतलब कितने स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट हमारे पास बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो सिलेक्ट और लिखो काउंट, COUNT, काउंट। काउंट लिखने के बाद यहाँ पे अपना जो भी आप अपना वो चाहते हैं, कॉलम का नाम चाहते हैं, वो आप अपने कॉलम का नाम यहाँ पे लिख दो। हम लोग लिख देते हैं पहले STUDENT, स्टूडेंट आईडी। हम लोग देखते हैं कितना स्टूडेंट हमारे पास। वैसे तो हमें पता है 10 है, लेकिन 1000 2000 हो, ऊपर नीचे नंबर हो जाते हैं। कभी कभार क्या होता है, एक की जगह पे 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है। तो क्या होता है, लिस्ट में हम लोगों ने जैसे इस नाम को हमने डिलीट किया है, तो ये नंबर क्या होगा, 2 वाला तो गायब हो जाएगा, लेकिन एक के बाद 2 हो जाएगा। फिर जैसे हमने 5 डिलीट कर दिया, तो एक के बाद 2, 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4 तो आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा, 6 आएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग हमारी टेबल जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं नंबर, तो हम लोग काउंट करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम STUDENTS, स्टूडेंट्स लिखने के बाद हम इसको जब रन करेंगे, तो हमारे पास कितने स्टूडेंट है, 10 है, वो तो हमको पता है, लेकिन यहाँ पे नंबर कितना आ जाएगा, हमारे पास 10 नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप फीस कर सकते हो। फीस हमारे पास टोटल आ सकती है। फीस क्या कर सकते हो, सेम फीस हम आप देख सकते हैं। फीस में देखते हैं कितना क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल। तो फीस भी हमारे पास 10 ही है कि 10 स्टूडेंट है, 10 ही आएंगे, क्योंकि 10 है। तो यहाँ पे अगर आप एज करोगे तब भी 10 ही आएंगे। एज यहाँ पे कर दोगे, एज कर दोगे, तो एज पे कितने स्टूडेंट हमारे पास 10 है, तो 10 आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास 10 इस तरह से काउंट होकर के हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा होता है काउंट। किसी भी चीज को काउंट करना आप इजिली कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना सम। उसके काम करते हैं, इसको कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको करते हैं थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले अपना सम। यहाँ पे देखेंगे SUM, सम फंक्शन। सम फंक्शन, ठीक है। सम फंक्शन देखने के लिए सिलेक्ट लिखा हम लोगों ने और लिखा SUM, सम। हम लोग चाहते हैं अपना फीस का सम चाहते हैं। ठीक है, फीस हम लोग टोटल हमारी फीस कितनी है, ठीक है, टोटल सभी स्टूडेंट की मिला करके टोटल फीस कितनी बन रही है। तो लिखेंगे STUDENTS, स्टूडेंट लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और जब इसको रन करेंगे तो हमारा कुछ तो नंबर, हाँ यहाँ पे हमारा नंबर आया है, मैं पढ़ लू, 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है, 3 3 6, ठीक है, 5,70,000, 5,70,000 हमारा टोटल फीस, जो हमारी स्टूडेंट सभी की जो फीस है, सब स्टूडेंट की, जो अगर आप टोटल फीस मिलाओगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर आप टोटल फीस मिलाओगे, सिलेक्ट हो जा भाई, टोटल फीस अगर आप मिलाओगे
तो यहाँ पर देखोगे तो ये अगर आप टोटल मिलाओगे 75,000, 35, 60, 50, 70, तो ये टोटल बनेगी जाके हमारी 5,70,000। ठीक है, तो इसने हमारा यहाँ पर टोटल दे दिया। अब फीस की जगह पे आप कर लो यहाँ पे, जैसे हमारे जो स्टूडेंट, किसी की एज 22 है, किसी की आप एज 20 है, किसी की 23 है, तो वो टोटल कितनी बनेगी जाके। तो हम लोग अगर यहाँ पे टोटल करना चाहते हैं, एज का टोटल करना चाहते हैं, तो टोटल हम लोग एज का कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 225 आ गया हमारा, 225 हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से आप स्टूडेंट को करना चाहते हैं, STUDENTS स्टूडेंट, आईडी लिखो, स्टूडेंट आईडी लिखोगे तो हमारे पास 10 है, तो 10 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। 10 अगर आप जोड़ोगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, 55 हमारे पास आंसर आएगा। 55 जैसे कैसे आएगा वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ कि 55 कैसे आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आपको बता दिया फीस का अगर आप टोटल करोगे तो इतना आएगा। ये आपने स्टूडेंट आईडी को आपने टोटल किया तो 55 आया। 55 कैसे है, 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है, 3 3 6 6 4 10 10 5 15 6 21 21 7 28 28 8 36, और 36 में जब आप 9 जोड़ेंगे 45 45 55। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर 55 आ जाएगा। ठीक है, ये काउंट होकर के हमारा 55 आगे होगा। अब इसके बाद बात करेंगे हम अपना क्या था हमारा, हमारा हो गया था, ये हमारा सम हो गया। अब एवरेज निकालेंगे। एवरेज अगर आप लोगों को निकालना है तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ABGAG एवरेज फंक्शन। ठीक है, एवरेज फंक्शन। तो एवरेज फंक्शन निकालने के लिए आप लोग लिखना है सिलेक्ट और लिखना है ABG एवरेज, और आपको जिसका भी एवरेज निकालना है, जैसे हम लोग फीस का निकाल लेते हैं, फीस का, तो फीस का एवरेज अगर आप निकालोगे फ्रॉम STUDENTS स्टूडेंट्स, तो एवरेज जब आप निकालोगे तो आपका एवरेज कुछ चल जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। एवरेज अगर आप निकालोगे तो हमारा कितना एवरेज आएगा, 57,000 हमारा एवरेज निकल के आएगा। आप लोगों को पता होगा किसी ना किसी चीज का एवरेज होता है, एक एवरेज वैल्यू होती है, तो हमारी वो निकल के यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर एवरेज निकालोगे, एज का एवरेज निकालोगे, तो एज का एवरेज जब आप निकालोगे तो एज का भी एवरेज हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा, 22 पॉइंट कुछ समथिंग पॉइंट के बाद भी कुछ वैल्यू आई है, तो ये हमारा एवरेज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एवरेज हो गया हमारा। अब मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब ये बहुत छोटा चीज है, ये मतलब ज्यादा हाइप इसमें बनानी नहीं है। जैसा मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं जो पढ़ाते हैं तो वो थोड़ा सा इसको टफ कर देते हैं, मतलब कि चैलेंजिंग तरीके से बताते हैं, बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन इतना टफ नहीं है। अगर आप लोगों ने एसक्यूएल अच्छे से पढ़ी है, अगर आप अभी तक प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो ये आपको ईजी लगेगा। फिर ये अलग अलग कंडीशन पे जाकर की चीजें यहाँ पर थोड़ी सी टफ हो जाती है। जैसे अभी मैं आपको जो प्रोजेक्ट में कराऊंगा तो उसमें देखूंगा अगर कोई कंडीशन आ रही होगी तो कंडीशन के हिसाब से चीजें बदल जाती है, बस उसमें और भी कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। तो इतना आप लोग अपने को समझने की चीजें हैं बस आपको। तो मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम निकालना आपको किसी भी चीज का। तो हमारे पास मैक्सिमम, देखो मैं आपको यहाँ पे समझा भी देता हूँ कि हमारे पास फीस का मैक्सिमम कितना है। तो यहाँ पे आप देखोगे 75,000 हमारे पास मैक्सिमम फीस है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास मिनिमम आ जाती है, उससे कम आ जाती है 75 से। तो आप देखो 35, 60, 50, 75, 65, 35, 67, तो ये क्या है 75 से कम है, तो हमारे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और एवरेज क्या हमारी, सॉरी मिनिमम क्या, मिनिमम हमारी है 35 से ज्यादा कोई हमारी कम और फीस हमारी है नहीं। तो आपको निकालना है यहाँ पे सिलेक्ट लिखना है, मैक्स वैल्यू निकालनी है तो मैक्स कर लो। मैक्स करने के बाद यहाँ पे आप कॉलम का नाम लिख दो, यहाँ पे फीस हमारा हो गया कॉलम का नाम, और यहाँ पे लिखो FROM फ्रॉम STUDENTS स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स होने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो। सेमीकोलन जब लगाओगे तो जो मैंने आपको बताया था वो हमारा 75,000 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 75 हो गया। अब यहाँ पे आप मैक्सिमम की जगह मिनिमम कर दो, मिनिमम कर दिया मैंने। मिनिमम करने के बाद अब आप देखोगे यहाँ पर मिनिमम हमारा कितना होगा, 35 होगा, जो कि मैंने पहले आपको बताया, तो 35 आ गया। तो इस तरह से आप मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज काउंट, और यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे सिलेक्ट काउंट कर सकते हो, सब निकाल सकते हो। ये थोड़ी इजी है, मतलब इनको सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, याद नहीं करना, आपको याद हो जाएंगी इजीली, आप अपने आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये हमारी थी टेबल, और यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये एग्रीगेट फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। एग्रीगेट फंक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास डेट एंड टाइम फंक्शन आता है, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी कर लेते हैं वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो ये छोटी सी थी, इसको मैंने थोड़ा सा फटाफट निपटाया है। अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा या वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक करते हैं वीडियो एंड, बाय बाय, जय हिंद।